जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके प्रतिबंधन किए नाचे बेगनियने। नमो नमो जय श्री वृंदावनी रचि भरिशति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज महल निति। नमो नमो जामे चुकोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारिन। नमो नमो प्रीतम चिति चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री त्रिलोचन जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, उभय भय उभय शिष्य नाम देव श्री त्रिलोचन जो, सूर शशि नाई कियो न जग में प्रकाश है। नामा की तो बात कह आए, सुनो दूसरे की सुने। मनत भक्ति कथा रसिराश है। उपजे बने कुल सेवे कछ अच्युत, कोय पे नहीं बने इख्तियारे पास है। टहलू को न कोई साधु मन ही की जान लेत, यही अबला सदा दासिन को दास है। वर्णन करते हैं श्री ज्ञानदेव जी के नामदेव जी और त्रिलोचन जी, ये दो प्रधान शिष्य थे। तो यहाँ त्रिलोचन जी का चरित्र वर्णन करते हैं। इस भक्त महापुरुष की कथा ऐसी प्रेम रस से भरपूर है कि सुनते ही बनती है, अर्थात सुनने में अति प्रिय है। भक्तिवत त्रिलोचन जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए, पर उस कुल की सेवा न करके अच्युत कुलीय वैष्णवों की सेवा करते थे। परंतु वे जैसी सेवा करना चाहते थे वैसी बन नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी पत्नी के अतिरिक्त घर में और कोई सेवा में सहयोग देने वाला नहीं था। उनके मन में एक यही बड़ी अभिलाषा थी, कोई एक ऐसा नौकर मिल जाए जो साधुओं के मन की बात जानकर अच्छी प्रकार से उनकी सेवा किया करे। मैं तो सदा भगवान के दासों का दास हूँ, पर क्या करूँ, कोई अच्छा सा नौकर नहीं मिलता है। वे यही सोचा करते थे। अपने भक्त का मनोरथ पूरा करने के लिए एक दिन स्वयं भगवान ने ही नौकर का रूप धारण कर लिया और त्रिलोचन जी के द्वार पर आए। आपके शरीर पर एक फटा सा कंबल था और पैरों में फटे टूटे जूते थे। श्री त्रिलोचन जी ने घर से निकलते ही उन्हें देखा। त्रिलोचन जी ने बड़ी सभ्यता से पूछा, अजी आप कहाँ से पधारे हैं? जैसे किसी अपने बड़े से बात कर रहे हों। इसके दो कारण थे। त्रिलोचन जी का साधु स्वभाव, सभी मान प्रद आप अमानी। दूसरी बात थी भगवत प्रेरणा, जिससे कि बाद में परिचय प्राप्त होने पर इन्हें पश्चाताप न हो कि मैंने भगवान से तू तड़क कहा। अब उन्होंने देखा, त्रिलोचन जी ने देखा टहलू रूपधारी भगवान की जो दीन दशा थी, फटे चिथड़े वस्त्र, शरीर पर मैल की जमावट, उससे यही अनुमान लगाया यह कोई माता पिता विहीन अनाथ बालक है। तो त्रिलोचन जी ने उससे पूछा, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपके घर में पिता माता कोई नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान ने कहा, आप सच कहते हैं, मेरे पिता माता कोई नहीं है। नौकर रूपधारी भगवान बोले, पिता को मैंने न तो देखा न किसी ने बताया है कि अमुक तुम्हारे पिता हैं। इसका वास्तविक तात्पर्य तो यह है कि चराचर जगत के माता पिता स्वयं भगवान हैं। उनका माता पिता कोई नहीं, वह किसको बता मैं। अब त्रिलोचन जी बोले, क्या नौकरी करोगे? मुझे संतों की सेवा के लिए
एक नौकर चाहिए। तब आपने कहा, यदि मेरे स्वभाव से स्वामी का स्वभाव मिल जाए तो मैं सेवा टहल कर सकता हूँ, यह मैं सत्य कहता हूँ। त्रिलोचन जी ने पूछा, आपके स्वभाव से औरों का मेल क्यों नहीं होता, वह बात भी बता दीजिए। तब नौका रूपधारी भगवान ने कहा, मैं 5-7 शेर अन्य नित्य खाता हूँ, इसी से लोग नाराज हो जाते हैं और मुझे रख नहीं पाते। अब यहाँ भगवान ने 5-7 शेर वाली बात कही, इतनी खुराक क्यों बताई? अब देखो समाधान यह है, भगवान भक्तों के ऋणी बने रहना चाहते हैं, उनको ऋणी नहीं रखना चाहते। यदि सेवा करते और तनख्वाह भोजन कुछ भी नहीं लेते या कम लेते तो भक्त पर ऋण होता। ऐसे भोजन में भोजन और तनख्वाह दोनों हो गए। 7 शेर राजभोग, 5 शेर ब्यारो, कम से कम 2 शेर बाल भोग। इस तरह नौका रूपधारी भगवान ने त्रिलोचन जी को बताया। उस नौकर ने फिर कहा कि 4 वर्णों की रीतियाँ मेरे हाथ में हैं, अर्थात मैं उनका ज्ञाता हूँ। सभी कार्यों को मैं अच्छी प्रकार से मन लगाकर करता हूँ, उनमें किसी से सहायता भी नहीं लेना चाहता। रही भक्तों की सेवा टहल, उसे तो करते करते मेरा जीवन ही बीता है। मेरे लिए वह कुछ नहीं है, इसमें कई वर्षों को मैंने बिता दिया। अंतर्यामी मेरा नाम है, मैं तो अब आपका दास हो गया। भक्त त्रिलोचन ने कहा, इच्छा अनुसार खूब भरपेट खाओ, किसी प्रकार का संकोच मत करो। ऐसे निश्चय के बाद त्रिलोचन जी ने अंतर्यामी को नए जूते, नया कंबल दिया और मलमल कर मैल छुड़ाकर उन्हें भली भांत स्नान कराया। वैसे प्रायः लोग नौकर चाकरों को पुराने ही वस्त्र देते हैं, परंतु इन्होंने इनको वस्त्र, कंबल आदि सब नई वस्तुएं दी। यह भी भगवत प्रेरणा ही समझनी चाहिए। ये पुरानी देते तो भगवान ले तो लेते, परंतु बाद में परिचय प्राप्त होने पर ये पश्चाताप करते, अर्थात अतः भगवान ने पहले ही बचा लिया। भगवान के शरीर पर तमाम मैल जमा था। उसे देखकर त्रिलोचन जी ने पूछा, अंतर्यामी तुम कभी स्नान नहीं करते हो? भगवान बोले, मालिक साल 6 महीने में कभी अमावस पूनों को, ग्रहण संक्रांति को नहा लेता हूँ। अब प्रश्न उठता है, भगवान के शरीर पर मैल कैसा? समाधान करते हैं, शरणागत वत्सल प्रभु अपने आश्रितों का दोष स्वयं अपने स्वीकार करके उन्हें शुद्ध बुद्ध बना देते हैं। जब सब बात तय हो गई तो भगवान ने कहा, मालिक एक बात और ये है, मैं आपके ही घर खाऊंगा। आपकी ही पत्नी मेरे लिए आटा, चावल, दाल तैयार करे, रसोई बनावे और खिलावे। यदि कभी मेरे भोजन की शिकायत हुई तो मैं तत्काल चला जाऊंगा, इसका भी ध्यान रखना। भगवान ने त्रिलोचन जी को अपना अंतर्यामी नाम बताया। अब प्रश्न ये उठता है, भगवान के तो अनेक नाम हैं, पर यही नाम क्यों बताया? समाधान यह है कि त्रिलोचन जी को अंतर्यामी सेवक की ही ज़रूरत थी, जो संतों के मन की जानकर सेवा करने वाला हो। भक्त त्रिलोचन जी ने अपनी स्त्री से कहा, तुम इस अंतर्यामी की दासी बनकर रहना। देखो, इसे भोजन देते समय थोड़ी सी भी खिन्नता मन में मत लाना, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा, फिर ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। जो कुछ यह खाए वही इसे खिलाओ। भाव यह है, यह जो खाए रोटी, दाल, पुआ, पूरी या जितना खाए, 5 शेर, 7 शेर, 10 शेर,
जितना भी खाए उतना खिलाओ। यह नित्य संत सेवा करेगा और तुम इसकी नित्य सेवा करो। यह संतों की सेवा करेगा, तुम इसकी सेवा करो और नित्य नवीन सुख को प्राप्त करो। अपना कर्तव्य यही है कि हम लोग जब तक जीवित रहें तब तक हिल मिलकर हरि गुणगान करें और संत सेवा करें। श्री त्रिलोचन जी के यहाँ अनेक साधु संत नित्य प्रति आते रहते थे। संत सेवा अंतर्यामी को हृदय से प्रिय थी। अब तो अंतर्यामी संतों की इच्छा के अनुसार रुचिपूर्वक उनकी सेवा करने लगे। पाम दबाना बढ़िया जानते हैं, पुराना अभ्यास है। संतों की चरण सेवा करते समय सुंदर सत्संग की चर्चा करते, पूछते महाराज यह प्रसंग कैसे है, वह प्रसंग कैसे है। यदि संत भूलते तो स्वयं ही बता भी देते, महाराज यह प्रसंग तो मैंने इस प्रकार सुना है। कथा के प्रधान श्रोता तो भगवान ही हैं। संत प्रशंसा करते, अंतर्यामी तुम तो बड़े पंडित मालूम पड़ते हो। अंतर्यामी प्रभु हाथ जोड़कर कहते, महाराज यह सब आप संतों की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। संत बड़े प्रसन्न होते और अंतर्यामी की बड़ी बड़ाई त्रिलोचन जी से करते। अंतर्यामी संतों से बड़ा लाड़ लड़ाते। अंतर्यामी हैं ही सबके मन की जान लेते। संत किसी बात को कहने में सपचाते तो स्वयं ही उसकी चर्चा करने लगते। पूछते, क्यों महाराज आज ठाकुर जी को रबड़ी का भोग लगाते तो क्या हर्ज है। संत कहते, भैया मन तो मेरा भी था, परंतु संकोचवश मैं कह नहीं सकता। इसी प्रकार संतों की इच्छा अनुसार पुआ, पकवान, मेवा, मिष्ठान, साग फल आदि की व्यवस्था करते। इसी प्रकार अचला, लंगोटी, कोपीन, कमंडल, लोटा आदि पूछ कर दिलाते रहते। किसी संत को थका देखते तो लाख मना करने पर भी चरण दबाने लगते। तब संत जी दिल खोल कर कहते, भैया अंतर्यामी तेरा संत भगवंत में खूब प्रीति हो। अब तो अंतर्यामी आशीर्वाद पाकर कृतार्थ हो जाते। संत भी इनसे खूब लाल लड़ाते, ये भी संतों को लाल लड़ाते। संतों के तो ये खिलौने ही बन गए। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को लाल लड़ाते परम सुख पाते। इस तरह सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। इधर त्रिलोचन की पत्नी भी इनसे खूब लाल लड़ाती थी, बड़े प्रेम से इन्हें खिलाती पिलाती थी। ये भी जब भोजन करने बैठते तो इनकार करते ही नहीं थे। जब पूछो तब और लाओ। अरे भाई गिरिराज जी जो ठहरे, जेठ की जेठ रोटियां ख़त्म हो जाती पर ये पाना बंद नहीं करते। चौका साफ हो जाने पर चाय भले बंद हो जाए, नहीं तो पूछने पर यह मना नहीं करते थे, कहते और लाओ और लाओ। इस तरह सेवा करते करते 13 महीने बीत गए। एक दिन एक घटना घटी। त्रिलोचन जी की पत्नी के हाथ का ही ये कूटा पीसा बनाया हुआ भोजन करते थे, इसलिए त्रिलोचन जी की पत्नी कूटने पीसने बनाने खिलाने में ही उनका सारा समय निकल जाता। उनको समय मिलता नहीं था। आस पड़ोस में आना जाना बंद हो गया। एक दिन समय निकालकर पड़ोसन के घर गई। तब उसने पूछा, तुम इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हो, क्यों उदास रहती हो। अब तो भक्ति जी की स्त्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्या कहूँ, मेरे पतिदेव कहीं से एक नौकर लगा कर लाए हैं। वह ऐसा खोटा है कि बहुत सा भोजन करने पर भी उसका पेट नहीं भरता, इसलिए मुझे अधिक आटा पीसना पड़ता है। उसी से मेरा शरीर अति दुर्बल हो गया है। देखो बहन, मैंने जो यह बात तुमसे कही है उसे तुम
किसी दूसरे से मत कहना, इसे अपने मन में ही रखना। मैं तेरी शपथ खाकर सत्य कहती हूँ, यदि कहीं उसने सुन लिया तो सवेरे ही चला जाएगा। वे तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सुन लिया और तुरंत उठकर चले गए। जबकि त्रिलोचन जी ने पत्नी को पहले ही सावधान कर दिया था, तो भी इनकी पत्नी ने पड़ोसन से शिकायत कर ही दी। अंतर्यामी भगवान ने पहले ही ये कह दिया था कि मेरी कोई शिकायत होगी तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब तो भगवान चले गए। इनके चले जाने से त्रिलोचन जी अनेक प्रकार से दुखी हुए। जिस प्रकार जल के बिना मछली व्याकुल होती है, उसी प्रकार से व्याकुल हो गए। पहले त्रिलोचन जी अंतर्यामी के साथ बैठकर प्रसाद पाते थे। अंतर्यामी के चले जाने से उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। इस तरह 3 दिन बीत गए। त्रिलोचन जी ने अन्न जल नहीं लिया। वे दुखी होकर स्त्री से कहने लगे, हाय अब ऐसा चतुर सेवक मुझे कहाँ मिलेगा? तू तो बड़ी अभागिन है, ऐसी बात क्यों कही? वह संत सेवा का बड़ा प्रेमी था, किस उपाय से उसे लाऊं? जब त्रिलोचन जी इस प्रकार अपने मन में पछताने लगे, तब आकाशवाणी हुई, तुम अन्न प्रसाद पाओ, जल पियो। संतों के प्रति जो तुम्हारी प्रीति की रीति है, वह मुझे अति प्रिय लगी। इसी से तुम्हारा सेवक बनकर संत सेवा करने की बात मैंने अपने मन में निश्चित की थी। मैं तुम्हारे अधीन तुम्हारा दास हूँ, सदा तुम्हारे मन में ही लीन रहता हूँ। एक तुम कहो तो पहले की तरह मैं तुम्हारे यहाँ आकर रहूँ और सदा सेवा करूँ। आकाशवाणी सुनकर त्रिलोचन जी ने जब रहस्य जाना तो उन्हें और भी अधिक कष्ट हुआ। वे पछताते हुए कहने लगे कि मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान को अपना दास करके माना, मैं उनका दास नहीं बना। वे रहे, मैंने थोड़ी सी उनकी सेवा भी नहीं की। मेरे लिए शर्म और हंसी की बात है। भक्तों के सामने संसार में मैं मुक्त खाने योग्य नहीं रहा। लोग मुझे भक्ति कहते हैं, पर कहो तो हमने कौन सी भक्ति की है? और मेरी मूर्खता को तो देखो, इतने दिन घर में रहे मैं उन्हें जान नहीं पाया। अपने भक्तों से प्रेम करने की उनकी रीति ऐसी गुप्त है, मेरे मन में भी नहीं आ सकती। प्रभु ने मेरी तुच्छता की ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। उनकी भक्ति वत्सलता की बात तो उन्हीं से बन पड़ती है। उन्होंने मेरे नाम मात्र के गुणों की ओर ध्यान दिया, परंतु मेरे अवगुणों को छिपाया। प्रभु मेरे घर आए, इतने दिन रहे, पर मैं ऐसा मूढ़ था कि उनको नहीं जान सका। अब एक किस प्रकार आ जाएं तो मैं दौड़कर उनके पैरों में लिपट जाऊं। इस प्रकार त्रिलोचन जी अंतर्यामी के ध्यान में मग्न रहने लगे और प्रभु की आज्ञा से प्रसाद ग्रहण किए। बोलो त्रिलोचन जी, भक्त त्रिलोचन जी की जय, भक्त भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस तरह ये त्रिलोचन जी का चरित्र वर्णन किया गया। इस चरित्र में प्रभु की भक्ति वत्सलता और भक्ति का प्रेम दोनों ही अद्भुत हैं। बोलो जय जय श्री राधे।